नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर उपस्थित हैं ज्योतिर्विद अमरेश तिवारी जी, जो मूल रूप से अयोध्या के हैं और पूरे भारत में भ्रमण करते रहते हैं। हम सभी को एजुकेट भी करते हैं और कुंडली से संबंधित ज्ञान भी बांटते रहते हैं। आज आपसे एक सवाल है और वो सवाल जानने से पहले आपका हम स्टूडियो में स्वागत करेंगे, इसके बाद फिर हम सवाल लेंगे। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। पंडित जी, एक सवाल है जो सभी के मन में रहता है। जातियां जो बन गई है वर्ण व्यवस्था से बन गई है, वर्ण व्यवस्था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में ये सब जिंदा है, सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जो आर्यभट्ट का और भी सारे जो ज्योतिष हैं उसमें 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 12 भाव यही होते हैं और इन्हीं चीजों के बीच सभी का जन्म होता है। तो फिर आप लोग कैसे जान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति चोर होगा, अमुक व्यक्ति पंडित होगा, अमुक व्यक्ति साइंटिस्ट होगा, अमुक राजनेता बनेगा, अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जी, और अमुक व्यक्ति जो है वो डाकू बनेगा जी। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 12 भाव। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इन्हीं में सारे संसार में जितने भी बच्चे का जन्म होता है या जितने भी प्राणी का अगर देखा जाए तो जन्म इसी में से ही होता है। 9 ग्रह वो 12 भावों में कुछ इस प्रकार से योग बना करके बैठ जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति में बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे आपस में सहयोग बनाते हैं जिसमें नाना प्रकार के योग बनते हैं। और योगों के आधार से ही जाना जाता है कि जातक अपने जीवन में किस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। और जैसे अभी आपने चर्चा करी वर्णों की, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण व्यवस्था है। और 4 वर्णों को आपको आपके हमारे ज्योतिष में भी है। जी जी। जो 12 राशियां हैं 4 वर्णों में है। 3 राशियां क्षत्रिय वर्ण की है, 3 राशियां वैश्य वर्ण की हैं और 3 राशियां शूद्र वर्ण की हैं और 3 राशियां ब्राह्मण वर्ण की हैं। और वर्ण राशियों के वर्ण के आधार से जातक के स्वभाव को जाना जाता है कि यह जातक किस स्वभाव का है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला जातक भी शूद्र के जैसे कृत करने वाला हो सकता है, या क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी साधु हो सकता है, ब्राह्मण के जैसा हो सकता है, अगर उसकी क्षत्रिय के घर में जन्म हुआ बच्चे का और अगर उसकी राशि ब्राह्मण वर्ण की है। कौन सी राशि है? कर्क, वृश्चिक और मीन, ये ब्राह्मण वर्ण की राशि है। ये राशि जातक के स्वभाव को दर्शाती है, जातक का स्वभाव कैसा होगा। और मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां जो है क्षत्रिय वर्ण की हैं, ये दर्शाती हैं कि जातक क्षत्रिय स्वभाव का, भले ही वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला क्यों ना हो, अपने आन मान शान के लिए जीने वाला होगा। तो राशियों के आधार से, जातक के वर्णों के आधार से, राशि के वर्णों के आधार से जातक के स्वभाव को जाना जाता है, जातक किस स्वभाव का होगा। जी जी। कहते हैं ना, जन्म तो जायते शूद्रा संस्कारादि जायते वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानेत ब्राह्मणा। ये एक अलग सूत्र है, इसका एक अलग भी है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला, चाहे कहते हैं ना तुलसी का पत्ता चाहे छोटा हो या बड़ा लेकिन होता वो तुलसी का ही पत्ता है। उधर कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि पूजो विप्र सकल गुणहीना। तो कहने का हर एक स्थान का अपना अपना प्रभाव है। बस अर्थ यहां पर इसी चीज के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बालक भी शूद्र के कर्म कर सकता है। उसके कर्म दर्शाएंगे कि वो ब्राह्मण वाले कर्म करता है, पंडित वाला कर्म कर रहा है या चांडाल वाला कर्म कर रहा है। वो कर्म के आधार से जाना जाएगा। भले ही ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो क्या हुआ, अगर 2 दिन बीत जाएंगे नहाएगा नहीं तो पंडित कहलाएगा नहीं। लेकिन ये भी कहा गया कि जन्म ना जायते शूद्र, जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारा दी जाते। उसके संस्कार, उसके कर्म ही उसको दर्शाते हैं कि ये कौन से वर्ण का कार्य कर रहा है, ब्राह्मण वाला, क्षत्रिय वाला, वैश्य वाला या शूद्र वाला। अच्छा, एक सवाल लेते हैं। शूद्र जो लोग आपके वीडियो देखते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, उनके मन में एक सवाल आते हैं और हमेशा वो फोन कर ही देते हैं कि सर शूद्र का मतलब सबसे लोअर क्लास, ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्याकृता। देखिए, ब्राह्मण जैसे कहते हैं ना 4 पुरुषार्थ है और 4 पैर है धर्म के, 4 की संख्या बहुत विलक्षण है, ऐसे ही 4 वर्ण हैं। जी जी। ये काल पुरुष आदि नारायण जो ब्रह्म है,
जो निराकार भी है, साकार भी है, सब कुछ है, संपूर्ण ब्रह्म, कोई एक ऐसी सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरे संसार को चला रही है, उस आदि शक्ति, उस आदि पुरुष का जो ब्राह्मण मुख, जो स्ट्रक्चर है, मुख ब्राह्मण बताया गया है, और छत्री, इसीलिए लोग कहते हैं ना, ब्राह्मण का मतलब कि जो ओरेटर हो, बोल सके, समाज को प्रकाशित कर सके, ज्ञान बांट सके, धर्म को सिखा सके। शिक्षा, ब्राह्मण के केवल कौन से 4 ही कर्म हैं? दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना, यज्ञ करना और करवाना। जी जी। तो ब्राह्मणों मुख, ब्राह्मण उस आदि नारायण का मुख है। छत्री बाजू है। छत्री का काम क्या है? धर्म की रक्षा करना। जहां पर धर्म का मतलब पंडित जी की रक्षा नहीं करना, यज्ञ की रक्षा नहीं करना, हाँ यज्ञ की भी रक्षा करना। जहां अन्याय हो रहा है वहां पर अगर आप नहीं बोलो दोष लगेगा। कहते ना कि ब्राह्मण, वे ब्राह्मण सोचनीय है, विचारणीय है। सोचा ही विप्र सकल गुणहीना ज्ञान प्रवीणा, ठीक है। और जो वो ब्राह्मण सोचनीय है, जो सोचे है विप्र, जो वेद विहीना, जिन्होंने वेद का अध्ययन नहीं किया है, ऐसा ब्राह्मण सोचनीय है। सोचनीय नहीं, कौशल राहु वशिष्ठ जी समझाते हैं, है ना। तो कहने का मेन तात्पर्य है कि ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, यज्ञ करना, करवाना। क्षत्रिय का काम है न्याय करना, रक्षा करना, न्याय को स्थापित, धर्म की रक्षा करना। अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसकी रक्षा करें। वैश्य का काम है कहीं यज्ञ या धर्मकार या कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी मदद करना, धर्म करना। जी। और शूद्रों का काम है उसमें सहयोग करना, एग्जीक्यूट करना, मतलब उसमें सहायता करना, जो भी चीजें व्यवस्थित करना व्यवस्थापक का काम है। तो यहां पर ये आदि नारायण के पूरे अंग है, चारों वर्ण, और ये वर्ण की व्यवस्था है। अच्छा, शूद्र वर्ग, एक सवाल है, तो शूद्र वर्ग ये परेशान रहता है जो अपने को शूद्र मान बैठते हैं कि क्या हम पंडित नहीं बन सकते? पंडित का हम तो कर्म कर रहे हैं। क्यों? वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि कौन थे? पढ़े नहीं। बिल्कुल। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आप जाकर के अयोध्या देखिए, मणिराम छावनी में पूरा जो पूरे श्लोक लिखे हुए हैं 16,000 संस्कृत में। कर्मों से आप बन सकते हैं, कर्म के आधार से। कर्म, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वाला कर्म करेंगे तो ब्राह्मण कहलाएंगे। अन्यथा हो सकता है कि कोई हमको कहे बहुत दुष्ट इंसान हो, बहुत बड़े, जो भी है उपमा दे करके नाम पड़ जाते हैं। जी जी। एक नाम तो माता पिता देते हैं और बहुत सारे नाम समाज के लोग देते हैं हमारे कर्मों के आधार से। तो इसलिए हमारा मायने ये रखता है, कहते हैं ना, आहार निंद्रा भय मैथुनम चा समान वेतत पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। व्यक्ति का कर्म ही दर्शाता है कि आप किस उपमा के योग्य हो, क्या आपकी पहचान है। बिल्कुल। लोग कर्म से पहचाने जाते हैं। क्या इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं आए थे? बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बने थे, और अभी तक बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि असंभव कार्य हैं, हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या अब उसका नकल लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बिल्कुल अपने आप को उस प्रकार से डालने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले कुछ और धर्म को अपना रहे थे और अब किसी और धर्म को अपना रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने निज स्वार्थ के लिए धर्म को बदल रहा हो, उसके लिए क्या कहा जा सकता है? तो कहने का मेन तात्पर्य है, वर्ण को कर्म के आधार से वर्णों को जाना जाता है। इसी प्रकार से ज्योतिष में राशियों के वर्ण के आधार से, यहां पर ये सामूहिक जो वर्ण व्यवस्था है उसको लेकर के नहीं, ज्योतिष में वर्ण, राशियों का वर्ण बताया गया है। वर्णों के आधार से उसमें बहुत सारी राशियां हैं, स्थिर राशि हैं, चर राशि हैं। चर राशि के जातक एक जगह स्थिर रहकर कार्य नहीं कर पाते। स्थिर राशियां हैं, जो कोई भी व्यापारी वर्ग के लिए स्थिर राशियों को देखना जरूरी होता है। अगर स्थिर राशि है तो एक जगह स्थिर होकर के व्यक्ति अपने कार्य को कर पाता है, लंबे समय तक एक जगह स्थिर रह करके व्यापार को बढ़ा पाता है। इसी प्रकार से योगों के आधार से जातक के बहुत अच्छे अच्छे योग बनते हैं। योगों के आधार से नवम दशम के स्वामी का आपस में परिवर्तन बन जाए, बहुत प्रबल राजयोग बन जाता है। उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, क्या पूछना है? दिन का जन्म हो, बच्चे की पत्रिका हो, लड़के की पत्रिका हो, दिन का जन्म हो, समराशि में सूर्य, समराशि में चंद्रमा और विषम राशि में सूर्य, विषम राशि में चंद्रमा और विषम ही लगन हो, तो महाभाग्यशाली योग बन जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि गरीब से गरीब घर में जन्म लेने वाला बालक भी अपने आप में राजा के समान होता है। तो ऐसे योगों के आधार से जातक को जाना जाता है कि यह जातक अपने जीवन में क्या करेगा।
द्वितीय स्थान में शनि बैठे हो, राहु दूसरे द्वादश स्थान में हो, या शनि द्वादश स्थान में स्थित हो, या द्वादशेश को शनि प्रभावित कर रहे हो, जातक को जेल भेज देते हैं, जेल योग बन जाता है अगर लग्नेश कमजोर हो। तो ऐसे योगों के आधार से ही जातक को जाना जाता है कि ये जातक क्या धर्म विशेषज्ञ होगा या जुआ और सट्टा में प्रेम रखने वाला होगा, बिल्कुल चरित्रवान होगा या चरित्रहीन होगा। इसी के आधार से जातक के रूप रंग और स्वभाव और गुण स्वरूप को जाना जाता है। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न सूत्र हैं जो कि ज्योतिष में बताते हैं जातक के भाग्य को व्याख्यान करने के लिए। अच्छा चलिए, सनातन धर्मी तो मानते हैं, आपके ज्योतिष को मानते हैं, बाकी जो 3 और हमारे सहयोगी हैं वो इस चीज को नहीं मानते। वो अपने एक बात बताइए, आपको कोई परेशानी नहीं है अभी, पेट में दर्द, मान लो पेट में दर्द नहीं हो रहा है, कुछ भी परेशानी नहीं है, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं जाएंगे। फालतू में हालचाल पूछने जाओगे? आप बुराई भी करोगे, अरे जाओ तो वहां इतने का बिल बना देते हैं, 1 रुपए का काम होगा 10 रुपए का बिल बना करके तैयार कर देंगे, इतना हो जाएगा, वगैरह वगैरह आती है। ठीक है, और बहुत सारी बुराइयां। अगर जरा सा पेट में दर्द प्रारंभ हो जाए, आप अपने मित्रों से पूछना शुरू कर देंगे कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है। और अगर बाई चांस 2-4 डॉक्टर को दिखा दिया और फिर भी आपको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, और परेशानी बढ़ेगी तब आप और पूछना प्रारंभ करेंगे। और किसी ने बता दिया कि चले जाओ वहां बाबा एक बैठते हैं, वो खाली जल देंगे झाड़ा लगा करके, उसको पी लोगे ठीक हो जाओगे, आप दौड़ते हुए जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। ऐसा नहीं है कि देखिए इंसान सब है, भगवान ने कोई पहचान बना करके वर्ण व्यवस्था वहां से बना करके नहीं भेजी है। ये सब हमारा कौन से धर्म के आप हो, कौन से धर्म के आप हो, ठीक है, ये सब पहचान यहां बनाई गई है, काटपीट करके यहां पर अलग पहचान की गई है। तो इससे जो है भ्रम करने, देखिए दर्द सबको होता है, सब का खून लाल ही है, किसी का पीला और काला नहीं निकलेगा। तो कहने का मेन तात्पर्य है, हर व्यक्ति को डर लगता है, हर व्यक्ति को पीड़ा होती है, और हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो परेशान है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे परेशानी का इलाज कहीं से मिल जाए, हमारा बुरा समय समाप्त कब होगा, इस समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। अरे उनसे पूछो जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है। लोग एक कहावत कहते हैं ना, बंदर का जाने आदि का स्वाद। अरे वो क्या जानेगा जिसको धन की कमी नहीं है, वो क्या जानेगा गरीबी क्या होती है। जिसको बीमारी नहीं है वो क्या जानेगा कि मिठाई सामने रखी है खा नहीं सकते हैं। आंखों की रोशनी कमजोर हो जाए कि टेंशन बढ़ जाती है, देख नहीं सकते हैं, और जब तक आप देख सकते हैं तब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप बोल सकते हैं तब तक आप राम का नाम बोलेंगे नहीं, और जब दांत हिल जाएंगे गिर जाएंगे तब बोलेंगे राम तो निकलेगा आम। ठीक है, तब वहां चिंता बढ़ती है कि क्या करने के लिए आए थे। लोग कहते हैं कर्म अच्छे करो, अरे कर्म को ही तो पहचान लो, करने क्या आए हो, क्या खाली यहां पैसा कमाने के लिए आए हैं, क्या बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं। अरे तो उसमें तो और पशु में भोग भी पशु करता है, मनुष्य भी करता है। ठीक है, अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च प्रिया च भार्या प्रिय वाधनिश्च वंशश्च पुत्रो अर्थ करिष्ठ विद्या खट जीव लोके सुखान। ये 6 प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए आए हो नहीं। अगर आप आए हो, सच्चाई यही है, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हो। अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो आपका दुर्भाग्य, आप समझ लो कुछ नहीं पाए। अच्छा, संसार में हम आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, कर्म हम डिसाइड करेंगे कि क्या हो रहा है। अगर हम किसी इतिहास में नहीं जाते, किसी वेद पुराण पर नहीं जाते, तो हमारा जन्म हुआ है सुख भोगने के लिए हुआ है। जो उस धरती पर जो चीज मिल रहा है हम उसका सुख भोगेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने विवेक दिया है। परमात्मा ने ये विवेक भी दिया है। आप बुद्धि ये कहती है कि इसका सुख भोग लो, इससे इतना ले लो, इतना कमा लो, ऐसे कर लो, या जो भी है, ठीक है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए हम अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जहां से आत्मा से आवाज निकलती है कि मैं गलत कर रहा हूं, यह गलत है, और उस गलत का परिणाम निश्चित है गलत होता है। आज नहीं तो निश्चय कल। जो गलत है सो गलत है, तो निश्चय वो बहुत सारी, देखिए ये संसार गत सुखी है। यहां पर जितना ये सारी जो हमारा शरीर है ना, गत सुखी है। जितना सुख दोगे उतना ही इसकी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी। अंत कहां मिलेगा? जब आवे संतोष धन,
सब धन धूल समान। सब धन धूल समान। जब तक आपको संतोष नहीं आएगा, जब तक आपकी इच्छा तृप्त अपने मन से, अपने अध्यात्म से अपने आप को तृप्त नहीं कर पाओगे, तब तक आप जैसे सपने में पानी पीता है व्यक्ति, अगर रात को भोजन किया आपने और पानी ना पिए और रात को सो जाए, निश्चित है सपने में पानी पिएंगे, और सपने में पानी वो आप पिएंगे तो सही, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझेगी। कुछ इसी प्रकार से जो भूत योनि में आत्माएं होती हैं वो भी हैं, वो कभी, अच्छा एक सूत्र याद आया है, बता देता हूं आप सब तक। जी जी। कभी भी आप याद रखिएगा, कभी बुजुर्गों की कहावत है जो अब समझ में आई है। बुजुर्गों ने कहा है कि कहीं पर भी कोई डर लगे, रास्ते बाई चांस, पहले बिजली व्यवस्था होती नहीं थी, रास्ते अंधेरे में व्यक्ति कोई आ रहा है तो भूत प्रेत बाई चांस अगर आपको दिख जाता है तो कभी बोलना नहीं चाहिए, पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि भूतों को ऐसा वरदान है, जब तक आप उनको बुलकारोगे नहीं, जब तक उनको आप टोकोगे नहीं, तब तक वो आपको कुछ नहीं करेंगे। जहां आपने टोक दिया, कौन है, क्या चाहिए, तुरंत वो आपका पीछा करेंगे। तो कभी भी पहली बात डरना नहीं चाहिए। तो भूत लोग भी इसी प्रकार से पानी पी सकते हैं, भूत भी दूसरे के शरीर में आकर के कुछ इसी प्रकार से तृप्त होते हैं, जैसे व्यक्ति सपने में पानी पीता है और तृप्त नहीं होता है, पीता चला जाता है लेकिन प्यास नहीं बुझती है, पेट नहीं भरता है। इसी प्रकार से ये क्षणिक सुख है जो आत्मा, और ये अगर देखा जाए पूर्ण रूप से तो ये माया नगरी है, ये माया नगरी है। जितना मिलेगा, अगर आज मोटरसाइकिल है तो कार की कल्पना कर रहे हैं, कार आ जाएगी तो जगुआर की कल्पना करेंगे, एक मकान फ्लैट है तो बिल्डिंग होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, एक हो गया, दो होना चाहिए। हम अपने इतना कमा करके अपने जीवन भर के लिए कमा लिया, अपने बच्चों के भी जीवन भर का कमा लें कि हमारे बच्चे भी कुछ ना करें। अरे कौन है हम करने वाले? कहते ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास कबीरा कहे गए सबके दाता राम। तो भगवान है सबके देने वाले, अपने करने से अगर एक रोमा टूट जाए तो उसको हम लगा नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा, एक किसी संत पुरुष ने कहा है कि एक बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उनका एक बहुत सुंदर बगीचा लगा रखा था। तो एक गाय आई, चरने लगी, पेड़ पौधों को विध्वंस कर दिया, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया हाथ से और गाय को मार दिया, इत्तेफाक से गाय के मस्तक पर लगा और गाय मर गई। गाय जब मर गई तो गौ हत्या का जो पाप था वो उन महापुरुष के पास आकर के बोला कि मैं अब आप पर लगूंगा, क्योंकि आपने गौ हत्या करी है, गौ हत्या का पाप महापाप होता है। तो महाराज जी दिमाग लगाए, बोले देखिए हमने नहीं मारा है, हाथ ने मारा है, और हाथ में बास इंद्र का होता है, तो ये गौ हत्या इंद्र को लगेगी, हमको नहीं लगेगी, हमने थोड़ी ना मारा है। अब गौ हत्या बोली ठीक है, इंद्र के पास पहुंच गई, इंद्र भगवान के पास बोली आपको गौ हत्या लगेगी, पाप लगेगा गौ हत्या का, क्योंकि आपने गौ हत्या की है। बोली मैंने कौन सी हत्या की है? बोले वो महाराज जी बोल रहे हैं कि आपने गौ हत्या करी है, हाथ में बास इंद्र का होता है, हाथ से गौ हत्या हुई है। तो बोले अच्छा ठीक है। उन्होंने मनुष्य, एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, नॉर्मल इंसान का, और आकर के उन्हीं महापुरुष के पास पहुंच गए। बोले महाराज आपने मकान बहुत बढ़िया बनाया है। किसने बनाया है? हमने बनाया है। बोले अच्छा, ये आपकी ये जो बहुत सारी व्यवस्थाएं थी वहां पर, गाड़ी आपकी बहुत सुंदर है, किसकी है? मेरी है। ये बहुत अच्छा है, किसका है? मेरा है। अच्छा ये बगीचा भी बहुत सुंदर है, किसने लगाया? हमने लगाया, मेरा है। आपका है? बोले हाँ। अच्छा तो गौ हत्या हमारी हो गई। मतलब सारा जो कुछ है, अरे या तो सब कुछ आप भगवान को समर्पण कर दो, सब कुछ भगवान का है, तो गौ हत्या भी भगवान की। और जब आप सब कुछ समर्पण कर देंगे तो आपसे पाप होगा ही नहीं। जब आप ये सोच लेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूं भगवान करवा रहा है, जब आप ये सोच लें जो कुछ है सब भगवान का है, भगवान ने दिया। जैसे फील करो कि आपको मैं कोई सामान दे दूं, आप ले जाइए, इसका उपयोग कीजिए। आप क्या उस पर अपना आप अगर उस पर अपना मालिकाना अधिकार समझते हैं तो आप समझदार है या बेवकूफ है ना? ऐसे ही जो कुछ दिया है सब कुछ परमात्मा ने दिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते तो है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, लेकिन क्या समझते भी हैं? नहीं समझते हैं। वही अज्ञानता दिन प्रतिदिन पाप करने पर मजबूर करती है और पतन का कारण होती है। अच्छा एक सवाल यहाँ पे फिर लेंगे पंडित जी, ये कुतूहल, बस आपने इतनी बातें बता दी, ध्यान में आ गई ये चीजें कि उसी नक्षत्र के बीच पशु पक्षियों का भी जन्म होता है, तो क्या उनके भी विचार में कुछ अलग अलग सी चीजें आती हैं या उन पे प्रभाव नहीं? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। आपने अगर कभी जानवर पाला हो
पाला हुई होगा घर में, आपने नहीं तो बाबा दादा ने पाला होगा, हमारे यहाँ भी पाला गया है, ठीक है, और अभी भी है। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, कहते हैं ना गाय, ठीक है, और बहुत सारे चले जाओ तो रस्सी तोड़ करके मार देंगे। तो राशि का प्रभाव है ना, राशि का प्रभाव है ना, उनके जन्म का प्रभाव है ना। बहुत सारे जन्म लेने के बाद कहीं ना कहीं अगर निकाला जाए तो हर किसी पशु पक्षी किसी भी व्यक्ति का उस, अरे और तो छोड़िए, आपका जन्म तिथि नहीं मालूम है, आपका जन्म तिथि नहीं मालूम है, तो आपका एनी टाइम कोई भी प्रश्न आता है, प्रश्नकर्ता आपकी उस समय की प्रश्न कुंडली को लगा करके आपके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रश्न है, वो तक बताते हैं। किस कार्य के लिए आप आए हैं वो बताते हैं। चंद्रमा और लगन, लग्नेश की स्थिति दर्शाती है कि आपका प्रश्न कहां से संबंधित है, आपके मन में क्या चल रहा है इस समय पर, आपको किस प्रकार की चिंता है। तो वही प्रश्न लगन, अब उस समय का प्रश्न लगन लगाया गया। अब अगर इस समय पर किसी बालक का, किसी जीव का, किसी जंतु का, किसी जानवर का जन्म होता है, चाहे किसी के ऊपर ही वो पत्रिका लगा करके देख लीजिए, अरे फलित होता है, फलित होता है, बिल्कुल फलित होगा। अब कहने का तात्पर्य है उनका सुख दुख राजयोग कैसे होगा, अरे हाँ, किसी बड़े धनवान घर में जाएंगे जहां व्यवस्थित होगा, खेत पात अच्छा होगा, हरा चारा अच्छा रोज मिलेगा, समझ लीजिए राजयोग है। नहीं होता है ना, कुत्ते ब्रेड खाते हैं और जो घर में नौकर है वो सूखी रोटी। बहुत सारे ऐसे कुत्ते भी हैं जो गली पर डंडा खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो ऐसी कार और घूमते हैं, बढ़िया से व्यवस्थित मिलता है उनको सब। चलिए, तो आज रहा ये विशेष कार्यक्रम हमारा, जो अयोध्या गए पंडित जी आए थे और जो उन्होंने बनाया कि राशियों का, नक्षत्रों का और जो भाव होते हैं उनका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूरी जगत इसी में समाहित है और कर्मों और इसी से आपका कर्म बनता है और कर्म का फिर आपको फल भी मिलता है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।